अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद रेहान अहमद है। मैं आसिफ नगर दीनदार अंजुमन में रहता हूँ। हमारा डोर नंबर है 10-2-497। करीब रात में 11 साढ़े 11 के दरमियान मैं घर को जब वापस आया तो कुछ ठोकम ठाकी की आवाज़ बाजू से आ रहे थे दरगाह में से। तो जब मैं जाके देखा तो 3 लोग इरफान हैदर, मीर मसीहुद्दीन और फुरखान अली मिलके हमारे घर के नंबर का लेटर बॉक्स और तख्ती लगा रहे थे, ये बोलते हुए कि ये उनका डोर नंबर है, जबकि डोर नंबर हमारा है 10-2-497। तो जब मैं जाके उनको ऑब्जेक्शन करा और पूछा कि आधी रात को ये सब हरकतें क्यों कर रहे हैं और किससे पूछ के कर रहे, तो ये लोग मिलके क्या करे, पहले मारना शुरू करे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब जमा हुए, जिसमें मेरे को रॉड से, लोहे के रॉड से सर पर मार पड़ी और 1-2-3 स्टिचेस भी है यहाँ पे साथ ही साथ। और बहुत ज़्यादा ही जुल्म हो गया ये लोगों का, हर वक्त का यही हरासमेंट रह चुका है लोगों का। हम लोग जब घर से बाहर निकल रहे, मैं रहने दो, मेरी फैमिली रहने दो, हम लोग सब एक साथ मिलके रहते हैं, जॉइंट फैमिली के ऐसा, सब मिलके सब एक ही तरीके से टॉर्चर कर रहे, हमारे को प्रोवोक कर रहे, हमारे को घूर रहे ताकि हम इनसे लड़ना झगड़ना, नहीं तो हमारे को ये बोल के हरास कर रहे कि तुमको अगर यहाँ रहना है तो उनके हिसाब किताब से रहना, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से रहना, वरना हमारा जीना हराम कर देते। आज जो हादसा हुआ आपका, तख्ती क्या पूरा एज इट इज़ आपका जो हाउस नंबर है वही सेम है, कुछ स्लैश बाई कुछ भी नहीं था? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। 10-2-497 बस, उससे हट के उसके बाद बाई A1 कुछ नहीं था, सिर्फ 10-2-497 ही था। ये आपका बोलने का मतलब ये लोग वांटेडली आपको टारगेट करके कर ये लोग अब से नहीं, जब से हमारे दादा के टाइम से ये लोग ऐसे ही हरास कर रहे हैं। वो हर इलीगल एक्टिविटीज़ में ये लोग इन्वॉल्व है, हर गलीज हरकत में इन्वॉल्व है। और यहाँ जितने हम लोगों को बॉदर कर रहे, जितने हम लोगों को ट्रबल कर रहे और बेइंतहाई तकलीफ देने की कोशिश कर रहे, ये लोग यहाँ के मुकामी नहीं है, ये लोग कहीं और के रहने वाले हैं जो इधर आके अपने आप को एक डिवोट बना के, एक अपना यहाँ के शिष्य स्टूडेंट बता के यहाँ बस चुके सो है। मगर ये लोग आपको कितने लोग मिलकर टारगेट करें? तकरीबन स्टार्टिंग में 3 लोग थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 10-12-15 लोग जमगा हो गए। जो पहले जिसमें 3 लोग मारे वो यहीं के हैं, मुकामी? नहीं, वो लोग यहाँ के नहीं होते, वो लोग आके बस चुके सो है। मेरा बोलने का मतलब फिल वक्त यहाँ पे रह रहे हैं क्या? अभी यहाँ रह रहे। अच्छा, आप पहचानते आप तीनों को? जी आओ, बस एक जना है जो यहाँ नहीं रहता है बट आके इनके साथ बैठता है। ये लोग लेट नाइट 3-3 4-4 बजे रात तक यहाँ पर बैठ के मीटिंग्स करते हैं, गेट के सामने बैठते हैं, हर जगह बैठते हैं और आते जाते हम लोग को इतना प्रोवोक करते हैं, इतना सताते हैं कि हमको यही रहता है कि हम लोग जाके ये चीज़ के बारे में ऑलरेडी पुलिस में कंप्लेंट करें, जिसका अब तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया। आज के हादसे को लेकर आप पुलिस में कंप्लेंट करें? बिल्कुल, आज के हादसे को लेकर मैं MLC कराए के बाद पुलिस कंप्लेंट वहाँ लॉन्च करा। तो मेरी इल्तिजा है तेलंगाना पुलिस से और तेलंगाना हुकूमत से कि इसके अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जितना हो सके उतना जल्दी मेरे फैमिली के लिए, हमारे सिक्योरिटी के लिए और हर वो चीज़ जो चीज़ गलत हो रही है यहाँ पे उस पर फोकस करे और उस पर एक्शन ले, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद अफसर अहमद। मैं यहाँ पे 10-2-497 आसिफ नगर जो दीनदार अंजुमन में मेरा घर है। आज 11 बजे मेरा बच्चा जब बाहर से खेल कर आ रहा था, फुटबॉल प्लेयर है वो, खेल के आ रहा था, उसमें चंद लोग यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, जिससे मेरा बच्चा वहाँ पे रोकने की कोशिश करा के जाके देखने से मालूम हुआ कि वो हमारा डोर नंबर लगा रहे थे, वहाँ पे लेटर बॉक्स लगा रहे थे, मेरे घर से हटके लगा रहे थे। तो हमारा बच्चा ऑब्जेक्शन करे। नंबर था आपके घर का? जी, सेम नंबर लगा रहे थे, इसलिए तो हम ऑब्जेक्शन करें। अगर कोई और आया तो हमको मतलब ही नहीं है उससे, तो हम लगा रहे थे। हम बोले जाके क्यों लगा रहे, ये हमारे घर का नंबर। बोले तो ये लोग पहले से प्लान थे, ये लोग सब जमा होते हैं बाजू, और एक मस्जिद है छोटी, वहाँ जमा होते हैं, वहाँ प्लान करते हैं दिन भर। रात के 11 बजे अगर कोई शरीफ आदमी अगर लगा रहा भी रहा तो दिन में लगाना था, रात के 11-11:30 बजे नंबर लगाए वो लोग, जिससे हम ऑब्जेक्शन करने से हम पे अटैक करे, जानलेवा हमला करे हम पे। इससे पहले भी कई बार हमको धमकियाँ दिए गए, रहना रहा तो मुंह बंद करके हमारे साथ रहना, नहीं तो हम यहाँ रहने नहीं देंगे, बल्कि इस तरह की धमकियाँ आते। इससे पहले हम कंप्लेंट भी करें, थोड़े एविडेंस भी है हमारे पास। तो ये अब से नहीं, इससे पहले भी कई बार हो चुका है ये। हम ये नज़रअंदाज करें कि क्यों हम इस महल्ले में रहते, किसी दुश्मनी लेना नहीं चाह रहे थे। इससे पहले 97 में भी इस तरह के इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहे थे यहाँ पे, यही लेटर आ रहे थे हमारा ऑब्जेक्शन करने का मतलब एक ही रहा कि 97 में कुछ इलीगल लेटर्स आ रहे थे जो करस्पॉन्डिंग पाकिस्तान से कर रहे थे ये लोग। हमने ऑब्जेक्शन करा, पुलिस में इन्फॉर्म करा, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, अल्लाह हमको उसमें बचा दिया कि ये लोग हमारे घर का नंबर लेके इलीगल एक्टिविटीज़ में ये लोग इन्वॉल्व थे, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आतंकवादी बोल के इनको बैन करा, इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल के। अब ये वही लोग हैं जिसमें ये लोग जिनके रिश्तेदार अभी जेलों में हैं, उन्हीं के ये सेकंड जनरेशन है जो अभी 20-25 साल के बाद ये फिर हमको
उसी तरह से हमको हरासमेंट कर रहे हैं। और जो जमात है यहाँ की जो मेन है वो कारी सिद्दीक हुसैन इनके मौलाना के साहिबजादे के साहिब वो है ग्रैंड सन है और वो यहाँ के प्रेसिडेंट है और उनको मालूम है और वो लोग मेरी बहन भी हैं वो और यहाँ की एक ग्रैंड डॉटर है ये सिद्दीक हुसैन की, वो भी मेरी घर की यहाँ की मेरे भाई की वाइफ है। ये फैमिली हम लोग बिल्कुल ही जो सिद्दीक साहब के क्लोज रिलेशन, सिद्दीक दीनदार साहब के क्लोज रिलेशन में हैं। ये लोग कहाँ से आए ये पता नहीं, कहाँ से, ये मेटाडोर ड्राइवर, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, लेबर, ये सब यहाँ जमा हुए हमको हरास कर रहे हैं कि हम इनका साथ दें, क्योंकि ये लोग गैर इलीगल एक्टिविटीज़ में हैं, क्योंकि ये लिबास का काम है कि दीन का काम करना, ये दीन का काम नहीं कर रहे हैं। कोर्टों में जा रहे हैं, वो बल्दिया ऑफिस में जा रहे हैं, रात के 11 बजे इस तरह के इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इनका टोटली इनका मिशन ही कोई और है, कुछ और है। तो मैं अदबन तेलंगाना गवर्नमेंट से मैं अपील कर रहा हूँ कि इनके ऊपर कड़ी नज़र रखिए, इनका पुराना बायोडाटा इनका देखिए, इनका क्या रहा है, इनका फिर पास्ट में जो क्या थे और इनको क्या क्या चीज़ों से इनको छूट मिली है, क्यों आप लोग इतना नज़रअंदाज करिए लोगों को, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करिए। आज मेरे बच्चे की जान जाते हुए बच्ची आज जान जाने का पूरे इरादे से वो लोग मेरे पर अटैक करे। हम लोग काम काज करने वाले हैं, मैं एक बैंक एम्प्लॉय था, अभी रिटायर्ड हुआ मैं, दूसरे भाई भी सब अपने अपने बाहर हैं, मेरे कोई 2 भाई बाहर हैं, हम लोग तो ये एक्टिविटीज से बहुत दूर है इन लोगों से। जो हादसा हुआ आपके बेटे पे जी, इसके रिलेटेड आप कंसल्ट पुलिस स्टेशन में कुछ दिखा? मैं अभी जैसे ही हमको मालूम हुआ, मैं जैसे अटैक हो रहा था मैं इमीडिएट ऑनलाइन भी 100 पे कंप्लेंट करा, फिर एरिया PS को कंप्लेंट करा मैं, और वहाँ से जाके वहाँ पे हम दिए और वहाँ से PS से हमारे बच्चे को मेडिकल के लिए भेजे महावीर हॉस्पिटल। तो ये तो आज अल्लाह की मेहरबानी थी, हमारा बच्चा बच गया। कल क्या हमारी सेफ्टी है, तो हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कमिश्नर साहब से भी अपील कर रहे हैं कि हमारी सेफ्टी देखिए, हमारी प्राइवेसी और सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करिए और इमीडिएट एक्शन लीजिए इन लोगों के ऊपर। और इनका जो फ्यूचर है, कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए, क्या इंटेंशन से इस एरिया में आए, आप उसको ज़रा जांच करिए आप लोग, तो मेहरबानी होगी। थैंक यू।